23 फरवरी 1940 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में। किसके विरोध में किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के 1939 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। कौन थे निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 ईस्वी का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने दिया था? ओ डायर ने। किसने दिया था? ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन बने रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया था, महात्मा गांधी थे कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में। भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी ने। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और सहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और सहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। जनरल डायर माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां सत्ता हिंदोसिता हमारा रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां सच्चा हिंदोसिता हमारा रचना मोहम्मद इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रूज। किसने विख्यात है? C.H. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद
अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 ईस्वी में। मुंबई में 1918 ईस्वी में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिमत गारो, खुदाई खिमत गारो, खुदाई खिमत गारो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन का पहला सहमत हो गई थी। देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? कहाँ की थी? इलाहाबाद में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा कब के? अगस्त 1917 ईस्वी घोषणा के द्वारा। चौरा-चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। चौरा-चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्यरात्रि के टोकरों पर जब संसार सोता है और भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लाइव्स इन इंडिया पुस्तक डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। कितनी बार बने? एक बार। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिलिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। कौन थे? जीबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब ये जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जहाज से। इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. मुखर्जी ने। इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. मुखर्जी ने। किसने की थी? एस.एन. बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? इंडिया ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके? लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ महात्मा गांधी? कौन थे? कहाँ 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई? सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 ईस्वी के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। 1919 ईस्वी की सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। 1943 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।